वेलकम बैक। आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ और कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर। कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं है, यानी जो दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है उस पर बात नहीं करेंगे। और मेंटल पेशेंट का दूसरों से भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कभी नेक्स्ट टाइम टॉपिक लेंगे। आज का टॉपिक है कि जिसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कितना रहता है डिजायर में। अभी डिजायर का मतलब इच्छा। अभी अपनी इच्छा में ही उनके कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, और दोनों चीज ऐसी है कि साथ में नहीं मिल सकती। जैसे एग्जांपल देता हूं कि कोई लड़की बोले मेरे को शादी भी करनी है और मेरे को फ्रीडम भी चाहिए, तो इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई लड़की को अपने हिसाब से जीने मिले। कभी भी रात को जाएगी, 2 दिन रात को रहेगी और उसको जो करना है वो करेगी और शादी का बंधन में भी रहना चाहती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे बच्चे बोले मेरे को पढ़ाई भी करना है और खेलना भी है। हाँ, अलग अलग टाइम हो तो ठीक है, नहीं तो एक ही समय में या तो पढ़ाई करो या खेलो। अभी अभी जॉब पे भी है और बिजनेस भी करना है, तो दोनों जगह ध्यान नहीं रहेगा और वो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ऐसे मेंटल पेशेंट्स के इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं खुद की डिजायर में, यानी सेक्स भी इंजॉय करना है और मैरिज को भी संभाल के रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अभी लड़के लोगों को तो चलो मौका मिल जाता है, बाहर जाते हैं। अभी लड़कियों की चोरी जल्दी से पकड़ी जाती है, क्योंकि नॉर्मल केस में उनको बाहर ज्यादा जाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो एक्सटर्नल मैटर भी करना है या यू नो सेक्स भी इंजॉय करना है और इज्जत भी चाहिए। ऐसे बहुत से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण उनकी मेंटल इलनेस बढ़ती है। अभी इसमें समझना चाहिए कि ये दो चीज चाहिए, इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैरिज या फ्रीडम। यानी इसमें वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आती है कि मैरिज की भी कोई वैल्यू है और फ्रीडम की भी कुछ वैल्यू है। तो अब ये सब सब इंसान का अलग अलग चॉइस रहता है। किसी को फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को मैरिज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या चीज को वैल्यू करते हो, आपको उसको चूज करना चाहिए। अभी जो लड़की को फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अगर मैरिज कर लेगी तो मैरिज में उसको सफोकेशन होएगा, परेशानी होएगी, झगड़ा होएगा, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होएगा, हस्बैंड से कॉन्फ्लिक्ट होएगा, इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट होएगा, और उसकी मेंटलनेस और बढ़ जाएगी। क्यों? उसको चाहिए क्या था? फ्रीडम। और मैरिज में फ्रीडम होती नहीं है। चलो, अब इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछो, और हमारे पास भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो भी ये पूछेंगे और मैं सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट इन डिजायर और मेंटल हेल्थ। तो इस पे ही आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। बोला कि हम डिजायर और मतलब मेरी जो नीड होती है और मेरी वांट होती है, तो यहाँ पे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नीड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी नीड क्या है, और वांट तो क्या इतनी अनलिमिटेड है कि ये कभी फुलफिल होती नहीं। आपको एक बात बता दूं कि ह्यूमन बीइंग पैदा ही हुआ है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो सवाल है पहले इच्छा क्या पूरी करनी है और कौन सी इच्छा को अपन पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आपने अपनी इच्छा पूरी नहीं की तो भी आपको मेंटल इलनेस आ जाएगी। और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट डिजायर रखी तो भी आपको मेंटल बढ़ जाएगी। अभी जिसकी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर होती है उसको होता क्या है, उसका कंसंट्रेशन खराब होता है, मेमोरी लॉस होता है, और काम में फोकस होता नहीं है, और गलतियां होती है काम में, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं उन। अभी कुछ लोग ऐसी है जिनकी डिजायर ही कम थी है, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट भी कम थी है। सर जैसे अब मेरा बिलीव है और उसके अगेंस्ट मुझे कुछ करने के लिए बोला जाएगा, तो तभी भी तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाएगा ना। हाँ, वो बिलीफ बेसिकली वैल्यू सिस्टम में आ जाता है कि आपका बिलीफ है कि नो सेक्स बिफोर मैरिज, मगर बॉडी बोलती है यू नो बॉडी सेक्स मांगती है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है, बॉडी कुछ बोलती है और माइंड कुछ बोलता है, वो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। बॉडी बोलती है मेरे को खाना खाना है, मेरे को सोना है, माइंड बोलता है कि नहीं ये टाइम नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो आपको देखना चाहिए कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। अभी बिलीफ सिस्टम हकीकत के नजदीक में हो तो आपकी लाइफ सुलझी हुई रहेगी। 99% लोगों के बिलीफ ऐसे रहते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होते हैं, उसको इल्यूजन बोलते हैं, उसको बिलीफ नहीं बोलते, उसको इल्यूजन बोलते हैं। तो आप इल्यूजन में जाओगे तो भी डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब रहेगा। और बिलीफ सिस्टम आपकी नहीं होती है, एक्सपीरियंस आपका होता है। बिलीफ सिस्टम आपको कोई आपके दिमाग में बचपन में डाल देता है और आप वो बात को बगैर इंक्वायरी करे मान लेते हो। और कुछ कल्चर का भी इफेक्ट रहता है कि जैसे अभी ईस्टर्न कंट्रीज में सेक्स के बारे में बिलीफ अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्स के बारे में बिलीफ अलग है। इमोशंस को इग्नोर करना क्या हमारे हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट डालता है? यस, डेफिनेटली। अगर आपको अगर अपने इमोशंस को मारते रहोगे तो आप तो डेड ह्यूमन बीइंग हो जाओगे, उसको जिंदा लाश बोलते हैं।
तो वही तो मेंटलनेस है कि मेंटल पेशेंट में 90% मेंटल पेशेंट देखा गया है कि उसका इमोशनली वो डेड हो जाते हैं, अपने सब इमोशन को मार देते हैं वो लोग। अभी इमोशन में 2 तरह के इमोशंस होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव यानी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, लव, ये सब पॉजिटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन यानी फियर, सैडनेस, एंगर, ये बोर्डम, ये नेगेटिव इमोशंस है। तो दोनों को ही नहीं मानना चाहिए। आपको इतना नेचुरल बीइंग की तरह रहना चाहिए कि फियर है तो पूरी बॉडी को काँपने दो, कुछ गलत नहीं है, चला जाएगा। एंगर है तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। और मैं नहीं बोलता हूँ एंगर है तो जिस पे एंगर है उस पे जाके बरस पड़ो, नहीं। नो, काम नहीं पता, अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो कि भाई आपने ये किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। एंगर कैन बी एक्सप्रेस्ड। वाई मतलब हम अपनी इंटरनल बैटल्स जो होते हैं वो शेयर क्यों नहीं करते किसी से? क्या आता है ये है कि सोशल कल्चर के कारण, सोसाइटी प्रेशर के कारण लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या सोच रही हूँ, ये बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं मेंटल पेशेंट्स में। तो उनको लगता है ये बात करनी अप्रोप्रिएट नहीं है, और पहले कभी ऐसी बात कर चुके हैं और बैकफायर हो चुका, तो उसको लगता है ये टॉपिक पे बात करना ठीक नहीं है। प्लस ये लोग क्या है, हिपोक्रेट बहुत रहते हैं। हिपोक्रेट यानी डिप्लोमेटिक बोलते हैं इसको। ये लोग बहुत रहते हैं, ये लोग हर चीज सोच समझ के बात करते हैं, जो कि गलत है। बच्चों की तरह जिंदगी जीना चाहिए। बच्चे लोग कैसे कुछ भी एक्सप्रेस कर लेते हैं और कोई चिंता नहीं करते, सामने वाला क्या सोचता है, और कुछ इनअप्रोप्रिएट बात कर लेते हैं तो लोग हंस जाते हैं, और बच्चों को फर्क पड़ता नहीं इसमें। आपको भी बच्चों की तरह जिंदगी जीनी चाहिए, जो दिमाग में आए बोल दो। लोग हंसते हैं तो हंसते दो। अभी इनकी ये भी प्रायोरिटी रहती है कि कोई हंसना नहीं चाहिए। इनके इतने सारे रूल्स रहते हैं, ये रूल्स में इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। तो अपने जो पर्सनल रूल्स है वो सब निकाल दो और बोलो मैं नेचुरल जीऊंगा, जैसे नेचुरल हूं वैसे, और मेंटलनेस से आप बाहर निकल जाओगे। हमारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ज्यादा लंबे समय तक चले तो क्या कोई इलनेस आ सकती है? यस, यही तो होता है मेंटल पेशेंट। उनका कॉन्फ्लिक्ट इतना। अभी मेरे पास एक लड़की पेशेंट आई थी, उसको बहुत सेक्स का इंटेंस डिजायर था, वो सिजोफ्रेनिया थी, बहुत सेक्स का इंटेंस डिजायर था, मगर सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर से वो अपने आप इमोशन को कंट्रोल कर दी थी, वो सिजोफ्रेनिया हो गई। और मैं जब उससे बात किया तो मेरे को लगा सिजोफ्रेनिया के कोई सारे सिम्टम नहीं है, उसको हेलोसिनेशन नहीं था, उसको खाली डिल्यूजन था। डिल्यूजन यानी है कि जो हकीकत नहीं है वो उसको हकीकत मान रही थी। जैसे कोई लड़का मेरे को देख रहा है, मेरे को लाइन मारना चाहता है, मेरे से प्यार करना चाहता है, मेरे साथ रिलेशन करना चाहता है, ऐसे उसके डिल्यूजन थे। तो ये बेसिकली उसके इंटरनल थॉट्स थे। और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट या उसका माइंड बोलता है हाँ मजा तो आएगा, बॉडी बोलती है मजा तो आएगा, माइंड बोलता है नहीं, पापा नाराज हो जाएंगे, मम्मी नाराज हो जाएगी। ऐसा उसका कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चला और वो सिजोफ्रेनिया हो गई। अब उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। लोग अपने कॉन्शियस को क्यों नहीं सुनते? डरते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मेरे जो थॉट आ रहे हैं वो नेचुरल है। ये थॉट सबको आते हैं। अब ये लोग क्या शेयरिंग भी नहीं करते हैं, तो इनको मालूम नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं। नहीं, कई लोग यंगस्टर्स होते हैं जो मजाक मजाक में फ्रेंड के साथ सब बातें कर लेते हैं, तो मालूम पड़ता है सब फ्रेंड्स ऐसे ही सोचते हैं। और ये लोग डरते हैं बहुत, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो नहीं बात करते लोग। इनका हमेशा इंटरनल डायलॉग चलता है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, मैं गलत हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। यही इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, वही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट काम है। मैं तो बोलता हूँ गलती होती है, होने दो गलती, तभी तो आप सीखोगे। मैं इनको क्या है, बचपन से माँ बाप ने हर इनकी गलती पकड़ी है और इनको इनवैलिडेट किया है, तो अभी बड़े होके इगोइस्टिक हो गए हैं। तो अब इनका एक ही गोल है, गलती नहीं होनी चाहिए, लोग हंसते नहीं चाहिए, लोग डांटने नहीं चाहिए। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते लोग, तो सब बात अंदर दब जाती है और वो फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। सर सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं कि मतलब जब उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो उन्हें भी होते होंगे, तो ऐसा क्या करते हैं वो निकल जाते हैं और बाकी लोग नहीं निकल पाते? हाँ, वो लोग क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सबको होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कभी-कभी 2 अपोज़िट ख्याल नहीं आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, रिज़ॉल्व करते हैं, लोगों से बात करते हैं, नॉलेज लेते हैं और शेयरिंग करते हैं वो लोग, और एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग कि चलो कभी ये डिज़ायर है, चलो ये करके देख लिया, इसका अपोज़िट डिज़ायर हो गया, देख लिया कॉन्सिक्वेंस क्या है। सब बच्चों को अभी ख्याल आता है सिगरेट पीने का, बियर पीने का, और मालूम है उनको कि ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर भी ख्याल आता है, क्यों? माहौल ऐसा हो गया है कि आस-पास में सब लोग सिगरेट पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, फ्रेंड सर्कल बोलते हैं आज मैं बियर पिया, आज मैं सिगरेट पिया, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है। अभी जो करके देख लेता है वो समझ आता है ये ठीक नहीं है। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी है, हम सबको हेल्थ कॉन्शियस बनाते हैं। तो जो भी चीज़ हेल्थ के अगेंस्ट में जाएगी बच्चा करेगा ही नहीं, और हेल्थ इज़ अ हायर वैल्यू देन इमीडिएट प्लेज़र। और कोई-कोई चीज़ में इमीडिएट प्लेज़र है, पीयर प्रेशर है, बहुत से कारण होते हैं। और मैं बोलता हूँ गलती करना कुछ गलत नहीं है। एक आध बार सिगरेट पी के देखा तो कुछ गलत नहीं है, एक आध बियर पिया तो कुछ गलत नहीं है। और कई फैमिलीज़ को बहुत बड़ा इश्यू बना लेती है। बड़ी मीटिंग हो जाती है, बड़ा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है
और बच्चा फिर डर जाता है, तो फिर शेयर ही नहीं करता है। जो भी अपने डिजायर्स है अपने अंदर ही रखता है और बोलता क्या है एकदम ऑपोजिट, ये सब चीज गलत है। जब उसको मालूम है इच्छा तो मेरी भी हो रही है, मैं बोलता है ये सब चीज गलत है। सर क्या हमारे पास इंसिडेंट या रॉन्ग डिसीजन हमारे इंटरनल पीस को डिस्टर्ब कर सकते यस, अभी दो चीज बोली आपने, पास इंसिडेंट। अभी पास इंसिडेंट से आप अगर कुछ सीखे नहीं हो तो आपके आगे की डिसीजन रॉन्ग हुई है। अगर पास्ट इवेंट से आप कुछ सीख गए हो तो आप मैच्योर हो गए, तो आपके डिसीजन होंगे। दूसरा आपने वर्ड यूज किया कि पास्ट डिसीजन से भी आप सीखे हो तो आप बहुत मैच्योर हो जाओगे। और पास्ट डिसीजन आपने जो भी लिया और लेने के मान तो बढ़ जाता है ना कि जो भी किया उससे मजा आया कि नहीं, उससे लाइफ आगे गई कि नहीं गई, और नहीं गई उससे आप सीख लिए तो भी आप मैच्योर हो जाते हो। तो आप पर है, आप कुछ सीखते हो कि कुछ नहीं सीखते हो। नहीं सीखोगे तो आगे ही बेवकूफी करोगे आप। और जो मेंटलनेस है बेसिकली बेवकूफी और कुछ नहीं है। लोग गलत बात करते हैं, मेंटल यानी पागल नहीं, मेंटल यानी मेंटली डिस्टर्ब, और मेंटल यानी बेवकूफ। और बेवकूफी आदमी डर के कारण करता है या कोई बिलीव के कारण करता है। कोई रॉन्ग बिलीव भी होती है जो दूसरों ने दी रहती है और एग्जामिन नहीं करता है कि ये बिलीव से जिंदगी जी सकती है कि नहीं जी सकती है। तो मेंटल यानी पागल नहीं है। वापस रिपीट करूंगा। सर यूट्यूब से क्वेश्चन है अर्चना। सर मुझे हेल्थ एंजाइटी है, 3 साल से ब्रेन स्ट्रोक का डर लगा रहता है, मेरी सभी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं इससे कैसे बाहर आ सकती हूँ? ये लंबा प्रोसेस है। अगर 3 साल से है तो आपको मिनिमम 10 दिन, मैक्सिमम 1 महीने की प्लानिंग करके हमारे सेंटर में आना चाहिए। ये मिनिमम 100 आवर्स का, मैक्सिमम 2.5 घंटे का, 250 घंटे का सेशन रहता है और इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। एंग्जायटी से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। और आपको लगता है 3 साल से, जब हम यहाँ पे आओगे तो हम आपको बताएंगे ये आपको कम से कम 12-15 साल से आपको घबराहट है, आपको डाउट है, आपका इंट्रोवर्ट नेचर है, आप लाइफ में सीरियस लेती हो, ऐसे 50 प्रॉब्लम आपको। एंग्जायटी डिसऑर्डर इतनी आसानी से आता नहीं है। हाँ, एंग्जायटी एकदम आसानी से आता है। बच्चा स्कूल से लेट आया, एंग्जायटी आ जाती है। बहुत सी बात होती है एंग्जायटी आने का, जो नेचुरल है, सबको आती है। पर एंग्जायटी डिसऑर्डर होना एक बहुत सीरियस बात है। और मैंने एक वीडियो बनाई है कि एंग्जायटी डिसऑर्डर को क्यों दूर करना चाहिए, आपको जाके देखो। ये शुरुआत है सब मेंटल इलनेस की। एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है तो नींद कमती हो जाती है। तो नींद कमती हो जाती है तो क्या, हार्ट अटैक बोलो, पैरालिटिक बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, कैंसर बोलो, सिजोफ्रेनिया बोलो, बाइपोलर बोलो, 20 तरह की बीमारी आती है और जो बहुत ही भयानक होती है, जिसको ठीक करने को 1-1 साल भी लग सकता है और कभी-कभी लेट भी हो सकती हो आप ट्रीटमेंट में आने के लिए। जैसे ब्रेन स्ट्रोक अगर आ जावे और आप टाइम पे अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचो तो आप कोमा में जा सकते हो। सर जब हमारे लव्ड वन है या कोई भी हमारा दोस्त है वो हमारी बात नहीं समझ पाता या सपोर्ट नहीं मिलता इमोशनल, तब भी हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। यस, आप कोई अपनी इच्छा एक्सप्रेस करते हो और दूसरा आदमी नेगेट कर देता है, और आपका भी नेचर ऐसा है कि आपको दूसरे को ओपिनियन पे ज्यादा भरोसा है। वो बोले आप सुंदर हो तो आपको सुंदर लगता है, वो बोले आप बेवकूफ हो तो आपको बेवकूफ लगता है। अभी सवाल आप दूसरे को कितना इंपॉर्टेंस देते हो उस पर डिपेंड करता है। अब मैं लोगों के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। मैं अपने आप को पूछता हूँ। हाँ, मैं फीडबैक लेता हूँ लोगों से। जब भी कुछ गलती होती है, रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आता है, मैं फीडबैक लेता हूँ। आप भी फीडबैक लेने का सिस्टम करो। मगर ऐसा नहीं कि आप उनकी बात मान लो कि वो तो इतने ज्ञानी है, उनको तो सब मालूम होगा, वो तो बड़े बुजुर्ग है, उन्होंने तो लाइफ देखी है। ऐसे डायलॉगबाजी मत करो। ये आपकी लाइफ है, आपको मालूम है कि अंदर क्या चल रहा है आपके अंदर। तो अपने आप को भी सुनो, अपने दिल को भी सुनो कि आपका दिल क्या बोलता है। अभी लोग बोलते हैं सेक्स गलत है, और आपकी बॉडी क्या बोलती है? सभी के, मैं सभी बोल रहा हूँ। सब लोग बोलेंगे कि सेक्स गलत है, शादी के बगैर सेक्स नहीं करना चाहिए। और 15-16 साल की उम्र होती है, सेक्स का डिजायर आता है सबका। अभी आप किसको सुनना चाहिए? अपनी बॉडी को सुनना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं उसको सुनना चाहिए? सर आपने जैसे बोला कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो जब चीजें हमारे हिसाब अकॉर्डिंग होती हैं और फिर रिजल्ट वैसे नहीं होते जैसे हमारे हमें चाहिए, तब भी तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता नहीं, है। इसमें इंटर कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें आप रिजल्ट से डिसअपॉइंट होंगे, तो आप इसका फीडबैक समझो कि अब मैं ऐसा करता हूँ, आप सोचे थे वाई रिजल्ट, वो रिजल्ट आएगा, और एक्स रिजल्ट नहीं आया, वाई रिजल्ट आया। तो मतलब वो जो एक्शन से वाई रिजल्ट ही आना था, और उसको कि इसमें फिर करेक्शन लेके आओ कुछ भी कि भाई ठीक है, अभी और क्या ट्राई करें। हमारे पे जैसे लोगों के पास आओ, अपने बजे बुझ जाओ, कोई कंसल्ट पे जाओ और समझो कि मेरे को वो रिजल्ट चाहिए, मेरे को क्या एक्शन लेना पड़ेगा। जिसका एक्सपीरियंस होगा बताएगा आपको क्या एक्शन लेना पड़ेगा। मगर आप अभी जैसे अभी मेरे पास एक कपल आया, वो लेडी बोली दारू पीना एकदम गलत चीज है, इनको दारू नहीं पीना चाहिए। और आदि बोलता है मेरे को मजा आता है दारू पीने में, मेरा टेंशन कमती होता है। तो क्या बीवी को हक है ये बोलने का कि दारू नहीं पीना चाहिए, जबकि बीवी को मालूम ही नहीं है, उसने कभी टेस्ट ही नहीं लिया दारू का। तो मैंने उसको पूछा आपको कैसे मालूम है कि दारू पीना गलत है, आपने कभी पिया है? बोलते नहीं, ये तो यूनिवर्सल है कि दारू पीना गलत है।
मतलब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, ये आपकी बात काहे को सुनेगा? हाँ, कोई भी आदमी एक्सपीरियंस करके बोलता है तो दूसरा आदमी सुनता है। लाइफ कोच का मतलब है ऐसे कोई बात मत करो जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं हो। पहले एक्सपीरियंस लो, फिर बात करो, लोग सुनेंगे आपकी। लाइफ एंजॉय कर सकते हो अगर हमारे अंदर कांस्टेंटली कोई फ्यूचर की अनसर्टेनिटी चलती हो? नहीं, नहीं कर सकते हो। आप एब्सेंट माइंडेड होगे, आप हमेशा माइंड में सोचते रहोगे और मेमोरी लॉस भी होगी, आपका कंसंट्रेशन खराब होगा और आप लाइफ एन्जॉय नहीं कर सकते। लाइफ एन्जॉय वही कर सकता है जो एकदम प्रेज़ेंट में रहे, एकदम प्रेज़ेंट में। मोमेंट बाय मोमेंट जिए, वो लाइफ एन्जॉय कर सकता है। और जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वो लाइफ एन्जॉय नहीं कर सकता है। वो तो डरता रहेगा। सर अब अगर इंटरनल माइंड मतलब कॉन्फ्लिक्ट में है कि अगर मैं इस पार्टनर से शादी करूं या ये पार्टनर सही है, उसमें तब उस वक्त क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत जगह जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होए कि 2 जनों कोई लड़की है, दोनों के सामने कोई लड़की है और 2 इक्वली लड़के दिखते हैं, कि सब तरह से पैरामीटर एक जैसा लगता है, सैलरी एक जैसी है, एजुकेशन एक जैसा है, तो किससे शादी करना चाहिए? या आपको अपने दिल को सुनना चाहिए। शादी का डिसीजन तो हमेशा दिल से लेना चाहिए और दोनों को अच्छी तरह जानना चाहिए। आपका जो भी परसेप्शन है दोनों लोगों के बारे में 99% गलत है। क्योंकि सभी लोग जब शादी करने के लिए आते हैं तो अपना खाली अच्छा पार्ट जो दिखाते हैं, उसका जो छुपा हुआ पार्ट है वो कोई बताता ही नहीं है। वो साथ में रहते हैं तो समझ में आता है अपने को। तो वैल्यूज मैच करो, आप क्या चीज को वैल्यू करते हो, वो क्या चीज की वैल्यू करते हो, दोनों की वैल्यूज चेक करो और ज्यादा टाइम स्पेंड करो। कोई भी शादी 1 साल की कोर्टशिप के बगैर शादी करनी नहीं चाहिए। आइडियल है 7 साल, मगर मैं समझ सकता हूँ आज की शादी की लेट हो गई है, तो 7 साल का तो प्रैक्टिकल नहीं होएगा। सब लोग मैंने तो शादी 7 साल फ्रेंडशिप रख के उसके बाद में की थी और आज मेरी शादी को 38 साल हो गया और मैं अभी बोलता हूँ कि सबसे अच्छा डिसीजन लिया मैंने शादी का। आज भी मैं खुश हूँ शादी में। तो कम से कम 1 साल का टाइम स्पेंड करो एक दूसरे को जानने के लिए। कभी-कभी जो चीज़ दिखती है वो असली वो होती नहीं है। तो टाइम स्पेंड करो, बातचीत करो और देखो आपकी वैल्यूज़ मैच करती है कि नहीं करती है और 99% मैच नहीं करेंगी। कि अगर किसी के मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हम उन लोगों को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, बहुत अगर कीनली ऑब्ज़र्व करो जैसे माँ को बहुत जल्दी समझ आ जाता है क्योंकि माँ का पूरा फ़ोकस अपने बच्चे पे रहता है। आपका भी अगर पूरा ध्यान उस पे है, ओवर द पीरियड तो सबको समझ आ जाता है कि ये एब्सेंट माइंडेड है, इसका कंसंट्रेशन नहीं है, ये खुश नहीं है, ये प्रेज़ेंस ऑफ माइंड नहीं रखता है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, समझ आ जाता है। मगर आप भी अगर बहुत ध्यान से फ़ोकस करो तो सब समझ आ जाता है कि इसका ध्यान प्रेज़ेंट में नहीं है और जब कॉन्फ्लिक्ट होएगी तो माइंड प्रेज़ेंट में कैसे रहेगा आपका? आप तो एब्सेंट माइंडेड होगे। फिजिकल हेल्थ पे भी आप असर पड़ता है क्या इसका? हाँ, डेफ़िनिटली ये क्या है बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड है। इसलिए हमारे सेशन में भी हम लोग ऐसा नहीं है अगर एंग्ज़ायटी है तो आपको फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं कराएँगे, नहीं दोनों ज़रूरी है आपको। फिज़िकली फिट होगे तो आप मेंटली ज़्यादा पावरफुल होगे, मेंटली ज़्यादा पावरफुल होगे तो आप फिज़िकली फिट होने की इच्छा रखोगे। ये दोनों कनेक्टेड है और जिसका कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहता है उसको कॉन्स्टिपेशन तो होता ही होता है उसको। क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन क्या है कि बेसिकली थॉट का कॉन्स्टिपेशन है वो और होता है उसको नींद कमती आती है, दिन भर सोचता रहता है और जब नींद कमती आएगी तो सारे मेंटल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। पर कांस्टेंट प्रेशर हो कोई डिसीजन लेने का तो क्या हमें वो रॉन्ग डिसीजन की तरफ ले जा सकता है प्रेशर? हाँ, अगर आप वीक हो तो और आप स्ट्रांग हो तो कोई प्रेशर को एक्सेप्ट करो मत। बोला मैं अपना टाइम लूँगी डिसीजन लेने के लिए। डिपेंडिंग आप मेंटली स्ट्रांग हो कि मेंटली वीक हो। मेंटली वीक आदमी दूसरे की बातों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, उनके प्रेशर में आ जाता है और मेंटली स्ट्रांग आदमी है, सबका फीडबैक ले लेता है, मगर करता है वही है जो उसको ठीक लगता है, उसके दिल को ठीक लगता है। तो आप मेंटली स्ट्रांग बनो ताकि आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन सही जावे। मैं नक्की बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई आदमी अकेला डिसीजन उसके सब डिसीजन सही जाते हैं, नहीं। 10 में से 6 डिसीजन गलत सबके होते हैं। सचिन तेंदुलकर भी 10 में से 7 बार सेंचुरी नहीं बनाता है, फिर भी वो लेजेंड है। डिसीजन सबके गलत होते हैं, मगर सवाल है छोटे-छोटे डिसीजन गलत हुए चलेगा, बड़ा डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। अभी बड़ा डिसीजन क्या होता है? बड़ा डिसीजन होता है करियर क्या सिलेक्ट करने का, शादी किससे करने का, क्योंकि शादी 25, 30, 40 साल चलने की बात है। अगर आप 2-3 साल सोच के शादी कर रहे हो तो फिर वो ठीक है, किससे भी कर लो। मतलब शादी में कॉम्प्लिकेशंस है डाइवोर्स करने में। तो ये आपको ये डिसीजन आपके गलत नहीं होने चाहिए। छोटे डिसीजन करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता करने से। और बड़े डिसीजन में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि सब एंगल से वो चीज़ को देखने को आना चाहिए। जैसे कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो मैं जब यंग था तो मैं किसी को पूछता ही नहीं था। मेरा दिल बोलता था बिज़नेस घुस जाता था, लॉस करके बाहर निकलता था। अभी मेरा बच्चा बिज़नेस कर रहा है तो मेरे को समझ आ रहा है कि मैं कितना गाइड कर रहा हूँ और मेरी बात सुन रहा है तो कितने लॉस से उसको बचा रहा हूँ मैं।
तो बिजनेस कोच होना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस करते हो। लाइफ में डिस्टर्ब हो तो लाइफ का कोच होना जरूरी है। अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ का कोच होना जरूरी है। हमेशा एक आदमी से सलाह लेने का रखो, आपको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, नो डाउट उसकी फीस देनी पड़ेगी, मगर उसकी जो फीस वो देगा और आपको लाइफ में फायदा होगा, उसमें कंपेरिजन करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं खुद हेल्थ कोच रखता हूँ, तो मैंने हेल्थ को निग्लेक्ट किया है, मैं हेल्थ कोच रखा हूँ मैंने, और वो जैसे बोलते हैं वैसे करता हूँ, तो मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, और अपने हिसाब से जो भी करता हूँ, मेरी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। सर किस तरह के लोगों को ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? जो लोग अहंकारी है, जो लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लोगों की डिजायर फुलफिल नहीं हुई है बचपन से, वो फिर अग्रेसिव होकर सब डिसीजन हम लेंगे और सबके सब डिसीजन गलत होते हैं, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे। तो ये मेरे को इमीडिएट समझ आ रहा है कि जो इगोइस्टिक है, जिसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, एक्सपीरियंस नहीं, बिलीफ सिस्टम। एक्सपीरियंस सबका एक जैसे होता है। जैसे कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को टच करता है, तो 10 इंसान को टच करेगा, 10 के 10 इंसान के सेम एक्सपीरियंस होंगे। ये आदमी प्यार से टच किया, इसके इसके इसमें एंगर है और प्यार नहीं है। बच्चा, दूसरा का बच्चा भी समझ जाता है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड रखो तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, और बिलीफ बिलीफ से ज्यादा काम करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे आपके। और अहंकारी लोगों के ज्यादा होते हैं, और ये बात पक्की है कि सभी लोग अहंकारी है, खाली परसेंटेज कमती ज्यादा है। कोई 80% अहंकारी है, कोई 20% अहंकारी है, सब लोग अहंकारी है। कोई भी आदमी कुछ क्या लैक ऑफ नॉलेज या हाफ इंफॉर्मेशन से काम करने में हमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? यस, हमेशा ही। वो डिजायर में क्या, वो क्लैरिटी नहीं आती ना कि भी मेरे लिए क्या सही है। डिजायर तो दोनों है, अभी समझ नहीं आता है कि ये रास्ता अच्छा है कि ये रास्ता अच्छा है। तो नॉलेज लेना चाहिए उसका, और फिर उसको क्लैरिटी आएगी, फिर जो ठीक लगे वो करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट दे जा रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि एक को पूरी इमोशनली मार दो और खाली एक पे जाओ। दोनों पर रिसर्च करो, क्या सही है क्या, डिस्कस करो, लोगों से बातचीत करो। अगर वो बड़ा गोल है तो, छोटा मोटा गोल है तो फिर कोई खास बात नहीं है, गलत भी हुआ तो कुछ नहीं होता। सर किसको ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मेल में या फीमेल को, किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है? मेरे हिसाब से दोनों होते हैं, मगर लेडीज को कमती होती है, क्योंकि लेडीज लॉजिकल नहीं रहती है, लेडी इमोशनल रहती है, तो वो डिसीजन बहुत फास्ट ले लेती है लेडीज, और 99% उनके डिसीजन सही रहते हैं। जेंट्स ज्यादा लॉजिकल होते हैं, तो जेंट्स को ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कंपेयर टू लेडीज। सर एक लाइफ कोच क्या मदद कर सकता है इस सिचुएशन में? लाइफ कोच क्या है, वो जीने की कला के बारे में लाइफ कोच की मास्टरी है, कि कैसे जीने का, कि फुलफिल महसूस हो, तृप्त महसूस हो, और जीने का मजा आवे। अगर ये सब चीज चाहिए लाइफ में, अगर प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने को चाहिए, या अपने आप को तृप्त करने को चाहिए, या पीसफुल होने को चाहिए, तो आपको लाइफ कोच पे आना चाहिए। रहेगा, ज्यादातर लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपको सही एडवाइस देते नहीं वो लोग, और इसके लिए अच्छा वो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं आपके, तो दोस्त अच्छे लगते हैं। माँ बाप क्या है, थोड़ी कड़वी लैंग्वेज में बोलते हैं, मगर माँ बाप सब सच बोलते हैं, वो सुनने को अच्छा लगता नहीं है। तो लाइफ कोच क्या, बगैर एंगर के, बगैर अटैचमेंट की जो बात करता है, वो आपको समझे कि लाइफ कोच ने वैसी जिंदगी जी है, तो आपको उसकी बात से आप कनेक्ट कर पाते हैं। चलो, आज का इतना ही है, और नेक्स्ट टाइम कोई अलग टॉपिक लेके आएंगे।